अवैध घुसपैठ, इन पर कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ इसके पीछे की सियासत है, इसी पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है अवैध कब्जों पर कड़ा प्रहार, एक्शन में सरकार। अवैध कब्जों पर कड़ा प्रहार, एक्शन में सरकार, ये आज हमारी विशेष का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियलकर, कांग्रेस नेता, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और नीलू रंजन, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है नीलू जी आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करें, जैसा कि असम की सरकार का, केंद्र की सरकार का कहना है कि भाई उन्होंने लाखों बीघे जमीन मुक्त कराई है, तमाम जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो जमीन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये काम पहले कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया था? ऐसी क्या दिक्कत थी कि जब ये कदम आप लोगों ने नहीं उठाए थे? गुड इवनिंग सर, और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने टाइम दिया, समय दिया, थैंक यू। देखिए, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 11 साल हो गए। उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? सिर्फ अदानी को जमीन दिया, 500 करोड़ का जमीन असम में बिस्वा के नाम पे। कितना भ्रष्टाचार है। गुजरात वॉशिंग मशीन में इन्होंने सफाई कर दिया। उसके बाद आप देखिए, इधर अयोध्या में 3000 एकड़ लैंड दिया, बिहार में 1000 एकड़ लैंड अदानी को दिया। भ्रष्टाचार बढ़ गए घुसपैठी के नाम पे। और अवैध कब्जे की बात हो रही है डॉक्टर शिवानंद, उनकी बात करें। मुझे लगता है अगर इस तरह से विषयों की बात करेंगे, विषयांतर हो जाएगा मामला, फिर तो सभी कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अभी असम में घुसपैठ और जी 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 सर, असम में जो घुसपैठ के नाम पे ये लोगों ने एसआरए कर रहे हैं, एसआरए के नाम पे एनआरसी कर रहे हैं। वहाँ लोकल जो माइनॉरिटी है, दलित है, आदिवासी, इनका नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं, अपोजिशन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। घुसपैठी फिर 11 साल क्या किया? चौकीदार का ड्यूटी क्या है? इनका ड्यूटी था ना, इन्होंने घुसपैठी हटाना चाहिए। आपसे उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने कहा कि 1.5 लाख बीघे जमीन इन्होंने मुक्त कराई, उस पर आज एक सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र भी खोला और अब उस जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। उसके अलावा घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो जमीन पर दिखाई दे रही है। सीधा सवाल यही है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सके? क्या ऐसी दिक्कत थी? क्या वोट बैंक देख रहे थे, जो बीजेपी का आरोप है, या कोई दूसरी वजह थी? इच्छा शक्ति की कमी थी? देखिए निखिल जी, जिस तरह से अमित शाह जी 1.5 लाख एकड़ लैंड, ये झूठ बोल रहे हैं। इतना नहीं है उन्होंने। मैं मानता हूं इन्होंने, देखो देश सर्वोपरि है, देश डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन घुसपैठी इन्होंने इतना हटाया। कितना हटाया? एक घुसपैठी का नाम बताइए। बीजेपी का नेता को पूछता हूं कि लिस्ट दिखाइए। घुसपैठी के नाम पे ये लोगों को डराना धमकाना चालू किया पूरा देश में। घुसपैठी, बिहार में घुसपैठी बोला, वोट चोरी हुआ। क्या कर रहे हैं सर? कहाँ गया संविधान? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान आर्टिकल 324 क्या है सर? क्या लिखा है बताइए। अच्छा, आपने अगर असम में घुसपैठी, चलिए, आप लोगों ने कितने हटाए थे? देखिए, हमारे टाइम घुसपैठी इतना नहीं था, लेकिन ये लोग जब से 11 साल है तब से निखिल जी घुसपैठी बढ़ रहे, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्होंने चुनाव को क्वेश्चन पूछा तो ये लोग एनआरसी एसआरए कर रहे हैं जवाब ले लेते हैं के नाम पे। ठीक है सर, ठीक है सर, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं, आपने सुना साफ तौर पर, कह रहे हैं कि भाई पिछले 10-11 सालों में ही घुसपैठिए आए हैं, उसके पहले घुसपैठिए थे नहीं। आप बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मैं इस पर क्या कहूं? निखिल जी देखिए, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, इनका सब कांग्रेस ऐसे ही झूठ बोलती। एक झूठ इनका पकड़ में भी आया कि अयोध्या में 3000 एकड़ लैंड जो है अडानी को दिया गया। पहली बात ये झूठ मत फैल, ऐसे झूठ बोलते रहते हैं ये। खैर, ये फालतू की बात करते रहते हैं। 1971 के बाद नहीं दिया, पूरा देखिए, अदानी को जमीन नहीं दिया। अरे भाई, अयोध्या में अदानी को जमीन नहीं दिया। राजस्थान की बात, इन सब की बात आप अयोध्या में अदानी को जमीन नहीं दिया। पहली बात तो अयोध्या की बात आप भी ना करें, चर्चा करिए। और अयोध्या की बात शिवानंद जी आप भी ना करें, क्योंकि हमने अयोध्या और दूसरी जगह की बात नहीं, हम तो सीधे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की, असम की, बांग्लादेश की, इन सब की अगर आपको बात करनी घुसपैठ की तो आप करिए। जी निखिल जी, आप ये देखिए कि इस पैनल में सबसे सीनियर नीलू जी बैठे हुए हैं।
मैं अगर कहूंगा कुछ तो कहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, या आप कहेंगे तो चिल्लाएंगे गोदी मीडिया। मैं कह रहा हूं नीलू जी से ही पूछ लें, ये कांग्रेस के अगर मित्र हैं, कि 90 और 10 का रेशियो हुआ करता था एक टाइम पर आसाम के अंदर, कि 90% हिंदू हुआ करते थे, 10% मुस्लिम हुआ करते थे। बांग्लादेश का एक तरीके से घुसपैठन जिसे कहते हैं इन्वेजन हो गया वहां पे, कि 60-40 का रेशियो बन गया। बना कब? जब 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ वहां पे। उसके बाद धीरे 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 इन्होंने एक एक्ट लाया, IMTD एक्ट लेके आए। उस एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति शिकायत करेगा कि ये घुसपैठी, उसको प्रूफ करना है कि ये घुसपैठी है या नहीं है। इस तरीके, और बात ये कह रहे घुसपैठी कितने आए। श्री प्रकाश जायसवाल जी जिनकी डेथ हो गई, ये मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर थे, गृह राज्य मंत्री थे। इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था 2005 में कि 2.25 करोड़ घुसपैठी भारत के अंदर आ चुके हैं। यानी कि घुसपैठ बढ़ाने का सबसे ज्यादा अगर काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया, एक चीज। दूसरी चीज, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर देख लीजिए, जमीन किसके है। राजस्व का मामला आता, राज्य सरकार का दिन 563 किलोमीटर का बॉर्डर पर फेंसिंग करनी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार वो जमीन नहीं दे रही ताकि उसमें फेंसिंग किया जा सके। वहां पे अगर नेहरू जी में, तो आज एक चीज सुनने में आ रहा कि नेहरू जी ने किस तरीके से अक्साई चीन दिया, किस तरीके पीओके चला गया। आज पता चला आसाम को भी देने वाले थे। मतलब गजब है नेहरू जी। और कांग्रेस के लोग कह रहे कहां की जमीन कहां चली गई। तो जाहिर सी बात है, ये झूठ और फरेब और मक्कारी का जो काम कांग्रेस ने किया ना, आज वही देश के लोग भुगत रहे हैं। और इनको SIR से अगर इतनी दिक्कत थी तो नेहरू जी ने 52 में, 57 में, 65 में, 66 में, फिर उसके बाद 83, 84, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 में क्यों हुआ? ठीक ठीक ठीक। अभी दरअसल अवैध घुसपैठ और जो अवैध कब्जे, जो जमीनों पर जो कब्जा है उसकी बात कर रहे हैं। नीलू रंजन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, अवैध घुसपैठ कितना बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा, कितना इसको देशव्यापी एक आंदोलन, एक अभियान की तरह इसको चला करके ठीक करने की जरूरत, या कितना बड़ा ये राजनीतिक विमर्श? क्योंकि कई बार इसमें देखा जाता है कि पॉलिटिकल लॉस एंड गेन ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो कई बार ये जो मुद्दा हो सकता है गंभीर हो, लेकिन वो पीछे हो जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स तो होती ही है और होनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता और खास तौर पे असम की अस्मिता के साथ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जो आप देखेंगे 1980 के दशक में जो पूरा का पूरा रक्त रंजित इतिहास रहा असम का, वो क्या था। 1985 में जो राजीव गांधी का जो असम एकॉर्ड हुआ, प्रधानमंत्री ने किया, वो क्या था। असम की अस्मिता को था, और यह था कि जो घुसपैठ वहां बड़े पैमाने पे हुआ है, और वहां पे घुसपैठ के कारण जो बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं, वो असम की संस्कृति को, असम की अस्मिता को, उससे खतरा है, और इसलिए वो एकॉर्ड हुआ था। अब जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया 1983 में, उससे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनकी पहचान और निकालना और मुश्किल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तो किस ढंग से ट्रिब्यूनल ने काम किया, और लगभग 19 लाख के आसपास अवैध घुसपैठिए की बात हुई कि संदिग्ध हैं। लेकिन अब उसमें भी जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि ट्रिब्यूनल के उस वक्त जो हेड थे उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, और जो सरकार है वो कह रही है कि कमियां गिना रही है कि ट्रिब्यूनल ने कैसे वहां अवैध घुसपैठियों के पहचानने में वो गड़बड़ी की है। तो बात यह है कि अवैध घुसपैठ तो हुआ है, ये अगर नहीं हुआ होता तो 1985 के क्यों होता समझौता, असम एकॉर्ड क्यों होता। 1983 में आपको कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ती, उसमें ट्रिब्यूनल वाले कानून की एक्ट की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब आप पहले एक्सेप्ट करें कि वहां घुसपैठ हुआ है। हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, कानून क्या कहता है वो अलग मुद्दा है। क्योंकि आपने 1983 का जब एक्ट बनाया, उसे साफ हो गया कि जब आपके पास 1950-51 का कानून वहां का आसाम का है, जिसमें वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर पहचान ले कि भाई ये अवैध आया है और वो ऑर्डर करके बाहर कर सकता है, वो अधिकार आपने छीन लिया। आपने ट्रिब्यूनल बना दिया, ट्रिब्यूनल में भी जो शिकायत करेगा वो कागज ला के दे, वो प्रूफ करे, यानी कि जो अवैध रूप से घुसा है वो नहीं करेगा प्रूफ। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था। और मुझे लगता है कि आज जो अमित शाह का पूरा था, अगर आप देखेंगे पूरा जो भाषण दो जगह दिया उन्होंने, वो असम की अस्मिता, घुसपैठ तो एक है कि हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, चुन चुन के निकालेंगे, ये भाषण है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर आप पूरा उनका देखेंगे तो शंकर देव की जो जन्मस्थली है उसको जो मुक्त कराया गया, वहां जो सत्र बना है, बाकी जो वहां असम की अस्मिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कैसे वो असम की अस्मिता को जोड़ रहे हैं उससे, और वो कहना है कि हम असम की अस्मिता को वो हम सुरक्षित करेंगे। दूसरी बात,
कि जो सबसे बड़ी बात थी कि असम के आपस में जो ट्राइबल्स अलग अलग हैं, जो लड़ते थे, अलग अलग उग्रवादी गुट बन गए थे वहां पे, वो सबके साथ समझौता हो चुका है वहां पे। यानी कि असम एक शांति के रास्ते पे है। जो घुसपैठ की समस्या है वो बॉर्डर में, इलाके में, आसाम में, बंगाल में हर जगह है। और घुसपैठ सिर्फ वही नहीं हो रहा है, आसाम में या बंगाल में आकर के उनका कार्ड बनता है और उसके बाद वो तो बंगाल और केरल तक आप घुसपैठिए, मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल रहे हैं, तमिलनाडु तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड तो वही बनता है। ये एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अच्छा, मुद्दा है। एक विषय और भी आज अमित शाह ने उठाया, जो ऐतिहासिक विमर्श को उन्होंने कहा गोपीनाथ बारदोलोई की ये दूरदृष्टि थी कि असम और जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वो भारत का हिस्सा बना, वरना उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर फिर अटैक किया और कहा कि वरना अगर ये ऐसा ना होता तो शायद ये हमारे हाथ में ना होता। तो ये इसको कैसे देखते हैं कि क्या इतिहास को एक बार फिर से जनता के सामने लेकर आया जा रहा है या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो हकीकत है। जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था वो सीधा था कि जो 51% मुस्लिम पॉपुलेशन जहां है वो पाकिस्तान जाएगा। और उस वक्त बंगाल एक था, पश्चिम बंगाल नहीं था, आसाम में भी वो उसी के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये था कि अगर वो पूरा का पूरा बंगाल चला जाता, वो पाकिस्तान बन जाता, पूरी पाकिस्तान बन जाता, तो आपका पूर्वोत्तर पूरा कट गया था। और वही स्थिति पश्चिमी पाकिस्तान में भी थी, पश्चिम की तरफ भी थी कि उस वक्त पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वो पंजाब का हिस्सा था। अगर वो 51% चला जाता तो आप कश्मीर सोच नहीं सकते थे। आपके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास जो है पाकिस्तान की सीमा होती। लेकिन यहां मास्टर तारा सिंह ने, वहां बारदोलोई ने और तमाम लोगों ने संघर्ष किया और कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान के साथ और हमें भारत में रहना है। और इसीलिए आपका भले वो चिकन नेक बचा हो, लेकिन चिकन नेक वही आपका जो है जीवन रेखा है जो पूरा पूर्वोत्तर भारत जुड़ा हुआ है। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना। इसमें मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया कि क्या क्या हुआ था उस वक्त। बिल्कुल। और ये इसीलिए मैं इस विषय पर पहले नीलू रंजन जी के पास आया और अब अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। डॉक्टर शिवानंद, अब आपके पास दरअसल दो चीजों का जवाब देने को है। एक तो ये कि भाई आप लोगों ने या आपकी के जो पूर्ववर्ती थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने असम को और पूर्वोत्तर को ठीक ढंग से दरअसल डील ही नहीं किया, चाहे वो भारत में जोड़ने का मामला हो या फिर बाद में अवैध घुसपैठियों और अवैध जमीन को वापस लेने का मामला हो। और ये सामने दिखता है, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? उनके ऊपर आरोप लगाने से पहले आप अपना क्लियर करिए सर। जी निखिल जी, हम वर्तमान की बात करते हैं। 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, इनका ड्यूटी क्या है? चौकीदार का ड्यूटी क्या है? अगर इतना ही है, अगर दम है बीजेपी में, मेरे मित्र तो वो तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराया, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 1950 का कानून जो आप लोगों ने बदल दिया था उसको वापस लागू लेकर के आए हैं। कह रहे हैं कि भाई उन लोगों के आधार कार्ड्स नहीं बनेंगे जो एनआरसी नहीं करवाएंगे। इस तरह के कानून लेकर आए हैं। और क्या करेंगे? इनका सर करनी और कतनी अलग है। अदानी ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई बंद करने बोली है। हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्यों नहीं बंद कर रहे? रेल बंद कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? अरे कहां की बात आप कहां लेकर आ रहे हैं सर? पाल रहे हैं। अरे सर, अरे घुसपैठी कहां से आ रहे हैं सर? बताइए। अच्छा, घुसपैठी कहां से आ रहे हैं निखिल सर? बताइए ना सर। ठीक है। तो आपका कहना है कि इसका हल ये है कि ठीक है, आपका कहना है कि इसका हल ये है कि अडानी बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर दें तो उससे घुसपैठियों की समस्या पानी भी बंद कीजिए, वाटर, हाँ, पानी, बिजली सब बंद कर दें। मतलब ये कोई स्विच है ऑन ऑफ कि जिसको ऑन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और जब मनो तब ऑन कर दे। मतलब जो आपके हिस्से में था वो आप नहीं कर सके। सवाल सर बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया, वो आप बताने को राजी नहीं है। अभी भी समय है सर, कुछ बताइए आपने क्या किया। सर सुनिए जी, जिस टाइम जैसा सिचुएशन था वैसा आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये छोड़ के इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। आपका आगे सर आगे की रणनीति में जानना चाहूंगा। आगे की रणनीति अनिरुद्ध प्रताप सिंह आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, हम समझ गए। मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे कि आपके पास क्या पॉइंट है। ठीक है सर। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आगे की क्या रणनीति है? क्या इसको देशव्यापी चलाने की कोशिश करेंगे? बहुत सारी चुनौतियां भी हैं इसमें, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये असल समस्या का समाधान करने से ज्यादा आप राजनीति कर रहे हैं इसके पीछे। नहीं,
मैं कह रहा हूँ निखिल जी, ये क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। आप देखो आसाम, कश्मीर की समस्या लेके बैठे हुए, अक्साई चीन की समस्या इन्होंने पैदा कर दिया, पीओके इन्होंने दे दिया। अब पता चल रहा है कि आसाम भी देने के लिए बैठे थे। मतलब नेहरू जी कहाँ केवल दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे क्या? मतलब इस तरीके से सत्ता के लोलुपता है। और अगर बात किया जाए तो नेहरू जी की बात मत करिए, इंदिरा जी की बात मत करिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि 94,000 सैनिक आपने सरेंडर करके थे, तो आपने करतारपुर गुरुद्वारा की एक इंच बात आपने नहीं किया। आप पीओके की बात नहीं कर सकते, करमल कोर्ट में जाके किस तरीके से बातें करते हैं। खैर, उस पैसों को लेके इतना दर्द इनको रहता है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। एसआईआर से इनको दिक्कत होती है, एनआरसी से इनको दिक्कत होती है, सीएए से इनको दिक्कत होती है, और अडानी के जिस प्लांट की बात, तो शायद हमें लगता है झारखंड पे लगा हुआ है, आप ही की सरकार है वहां पे। ठीक है, तो काहे ठीक है सर, उधर की बात करते हैं। आप आप एसआईआर के साथ हो जाइए, ठीक है सर, अब एनआरसी के इस तरह साथ से हो चर्चा नहीं जाइए, होगी, क्योंकि दोनों लोग आप एक दूसरे के ऊपर बोल रहे पता हैं। चलेगा लेकिन देश को कि लेकिन कांग्रेस का ये हाथ जरूर देश है, के साथ है। ये जरूर है कि इन कांग्रेस बातों का का हाथ जवाब घुसपैठियों के साथ। डॉक्टर शिवानंद आप दे नहीं पाए कि आपके समय में आपने क्या किया था और आज के समय में वो गलत क्या कर रहे हैं। अगर 1.5 लाख बीघे जमीन उन्होंने खाली करा दी, अगर उन्होंने 1950 का कानून लागू कराया जो आपने बदल दिया था, तो गलत कहां कर रहे हैं। और अगर ये सवाल जनता आपसे पूछ रही तो आपको जवाब देना होगा। ये कहना कि आज का समय उनका है, वो तो जो कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, उनसे सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। फिलहाल आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, नीरू रंजन जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका, डॉक्टर शिवानंद आपका हमारे साथ